हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम अक्षांश और देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं? 180, 181, 179 एंड 178। तो फ्रेंड्स, ग्लोब पर जो है वो यदि अक्षांश यानी दो जो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। यदि ऐसे कटिबंध देखे जाएं तो 180 है। 0 डिग्री जो है वो एक भूमध्य रेखा है, अक्षांश रेखा, उसके ऊपर 90 अक्षांश है और नीचे ही 90 अक्षांश है। उनकी कुल संख्या 181 है। लेकिन इनमें जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है वो मात्र एक बिंदु है। इस बिंदु के कारण 181 में से हम 2 घटा देंगे दोनों बिंदुओं को, तो अक्षांश वृत्त बचते हैं वो बचते हैं मात्र 179, यानी इसका उत्तर होगा 179। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोब पर कुल कितने देशांतर हैं? 180, 360, 90 और 0। तो ग्लोब पर जो हैं वो 180 ही पूर्वी देशांतर है और 180 ही पश्चिमी देशांतर है। 180 डिग्री जो रेखा है ना तो पूर्वी में आती है ना ही पश्चिम में आती है, क्योंकि दोनों के मध्य की रेखा है। और 180 डिग्री को मानक दिवस रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि 0 डिग्री को मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 180 प्लस 180 यानी ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या 360 है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोर, ग्रिड, कटिबंध या गासी? तो फ्रेंड्स, 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है कटिबंध। गोर जो है वो 2 देशांतरों के बीच का क्षेत्र कहलाता है गोर, जबकि ग्रिड है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, उसे ग्रिड कहते हैं। गासी जो होता है वो रेतीले टीलों के मध्य के आने जाने का रास्ता होता है। भारत से कुल कितने अक्षांश वृत्त गुजरते हैं? तो अभी हमने बात की थी 179 अक्षांश वृत्त हैं, उनमें से भारत में से कितने गुजरते हैं? 30, 29, 28, 31। तो इसका उत्तर होगा 29। भारत में से कुल 29 अक्षांश वृत्त गुजरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से अक्षांश पर सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं होती है? यानी ये कौन सा अक्षांश है जिस पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं होती? 23 डिग्री, 30 डिग्री, 21 डिग्री, 1 डिग्री। तो फ्रेंड्स, 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर और 0 से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यानी 23.5 से नीचे जितना भी डिग्री आता है सब जगह सीधी पड़ती है। तो इसमें 23, 21, 1 ये सब 23.5 से नीचे हैं, लेकिन 30 डिग्री है वो 23.5 से ऊपर है। इसका मतलब 30 डिग्री अक्षांश है जहाँ पर सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं होती। नेक्स्ट, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 8, 7, 2। तो फ्रेंड्स, भारत की मानक समय रेखा है वो एमपी से गुजरती है, यूपी से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ऐसे कुल 5 राज्यों से गुजरती है। यानी भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में समय का अंतर कितना है? यानी हम पूर्व से पश्चिम तक आते हैं। पूर्व में जो बिंदु है उसका नाम है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिम में जो बिंदु है उसका नाम है गौर माता, जो कि गुजरात में है। इन दोनों के बीच सूर्योदय में अंतर कितना आता है? सूर्योदय के समय में अंतर कितना आता है? तो हमने 2 घंटे, 1 घंटा 57 मिनट, 1 घंटा और 35 मिनट। तो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी बार पढ़ा है लगभग 2 घंटे, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो समय का अंतर है वो होता है 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। यदि ऑप्शन में 1 घंटा 57 मिनट भी हो और 2 घंटे भी हो तो हमारा उत्तर
1 घंटा 57 मिनट ही होगा। नेक्स्ट है, यदि भारत में सुबह के 7 बजे हैं तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? भारत में सुबह के 7 बजे हैं तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो यानी 40 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी जो अंतर है वो अंतर आया है 42.5 डिग्री का। हम अंतर निकालने के लिए 42.5 डिग्री को गुणा करते हैं 4 से, उत्तर हमारा आता है 170, यानी 2 घंटे और 50 मिनट। अब 2 घंटे 50 मिनट है तो देखिए जा किधर रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। 2 घंटे 50 मिनट आया, 40 डिग्री की तरफ पूछ रहा है, यानी 82.5 से 40, यानी पश्चिम की तरफ जाना है। पश्चिम की तरफ जाना है तो समय है वो घटेगा। तो 7 बजे से आपको घटाने हैं 2 घंटे 50 मिनट। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा 4:10, यानी इसका जो सही उत्तर है वो होगा 4:10। नेक्स्ट पर्सन, यदि 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, यदि 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 7 बजे हैं तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो फ्रेंड्स वही हमें सबसे पहले दोनों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का प्रश्न हो तो हमें अंतर ध्यान में रखना है। एक तरफ पश्चिमी दिया हुआ है, एक तरफ पूर्वी दिया हुआ है। यदि एक तरफ पश्चिमी और एक तरफ पूर्वी दिया गया हो तो अंतर निकालने के लिए दोनों जितने डिग्री दिया हो हम उनको जोड़ देंगे। तो 40 और 50, 40 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 50, यानी 50 डिग्री का अंतर है। अब 50 इंटू 4 200, तो 200 मिनट का अंतर आया, यानी 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का अंतर आया। अब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है तो समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, यानी समय बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 3 घंटे 20 मिनट। अब 7 बजे में 3 घंटे 20 मिनट करने हैं तो 7 8 9 10, 10:20, यानी हमारा उत्तर जो होगा वो होगा 10:20। नेक्स्ट है, यदि 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 11 बजे हैं तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें तीसरे टाइप का प्रश्न है। इसमें 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 11 बजे हैं तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? हमारा अंतर आएगा इसमें 30 का, 30 इंटू 4, 4 3 12, यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटे। अब ये पश्चिम 50 से 80 की तरफ जा रहा है, 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ जा रहा है, यानी पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो 2 घंटे हैं वो घट जाएंगे। पूर्व की तरफ जाने पर बढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ जाने पर घटते हैं। तो इसमें 2 घंटे जो है वो घट जाएंगे। तो हमें 11 बजे दिया हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबह के 9 बजे। इसका उत्तर हो जाएगा सुबह के 9 बजे, क्योंकि पश्चिम देशांतर की तरफ ही जा रहा है ये। नेक्स्ट है, ग्रीनविच रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया। जो ग्रीनविच रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कब माना गया? 22 अक्टूबर 1984, 22 अक्टूबर 1921, 22 अक्टूबर 1821, 22 अक्टूबर 1884। तो फ्रेंड्स 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर यह माना गया कि जो इंग्लैंड के अंदर ग्रीनविच में रॉयल वेधशाला है उससे होकर गुजरने वाली मध्याह्न रेखा है, उसे प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 22 अक्टूबर 1884। फ्रेंड्स यदि इस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो लिंक है उस टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ना केवल इस टॉपिक की बल्कि ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ पर हैं जिनसे आप है वो आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। प्लस वहाँ पर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। आप
उससे मटेरियल भी ले सकते हैं और रोज़ जो प्रश्न उत्तर डाले जाते हैं उनको भी उत्तर वहाँ पर देकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा किस वेधशाला से गुजरती है? तो अभी मैंने बात की थी, इसका उत्तर होगा रॉयल वेधशाला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, किस सम्मेलन में ग्रीनविच रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया था? वही 22 अक्टूबर 1884 को मैंने अभी आपको बताया था कि यह सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ था। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कैसी होती है? यानी दो अक्षांश रेखा है, आपको ध्यान में रखना है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी यदि हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ती है या घटती है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो घटती है, समान रहती है, बढ़ती है या बढ़ती घटती रहती है, तो आपको ध्यान में रखना है भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वो 110.5 यानी 110 किलोमीटर के आसपास होती है, 110.5 किलोमीटर के आसपास। जबकि हम ध्रुव पे जाते हैं तो वो दूरी 111.7 के आसपास हो जाती है, यानी दूरी है वो बढ़ती है, दूरी बढ़ती है। वैसे हम ये मानते हैं कि भाई अक्षांशों के मध्य दूरी समान रहती है, लेकिन प्रश्न ऐसा आ जाता है तो दूरी है वो बढ़ती है, बहुत ही अल्प मात्रा में बढ़ती है। यानी हम 0 डिग्री से 1 डिग्री जो अक्षांश है उनके मध्य की दूरी और 89 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य की दूरी देखेंगे तो लगभग 1% का अंतर है वो आ जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? तो भाई अक्षांशों के मध्य की दूरी है वो तो बढ़ती है, लेकिन देशांतर के मध्य की दूरी है वो घटती है, क्योंकि सारे देशांतर हैं वो ध्रुव पे जाके मिल जाते हैं, इसलिए दूरी घटती है। अक्षांश रेखाओं के मध्य की औसत दूरी कितनी है? अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है वो 111 किलोमीटर, 111.34, 180 किलोमीटर और 134 किलोमीटर। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो औसत दूरी है वो 111 किलोमीटर है। वैसे ये भूमध्य रेखा पर 110.5 और ध्रुव की ओर जाते हैं तो 111.7, यानी कि लगभग 111 किलोमीटर रहती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है, यानी कितनी होती है? देशांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है और देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.34 किलोमीटर होती है, जबकि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो ध्रुव है वहाँ पर 0 किलोमीटर हो जाती है। भूमध्य रेखा व ध्रुव पर अक्षांशों के मध्य की दूरी का अंतर कितना है? अभी हमने चर्चा की थी इसके संदर्भ में, लगभग 1% का अंतर है। आपको इसमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। मकर रेखा 22 दिसंबर, सूर्य जो सीधा चमकता है उसकी तारीखें हैं ये। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है, एकदम सही है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च, जी हाँ, भूमध्य रेखा पर 2 बार सूर्य सीधा चमकता है, 23 सितंबर और 21 मार्च। कर्क रेखा पर फ्रेंड्स 21 जुलाई को सूर्य सीधा नहीं चमकता बल्कि 21 जून को सीधा चमकता है, तो यह सुमेलित नहीं है। किस महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है? हमें ये बताना है कि किस महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका से मकर रेखा नहीं गुजरती, एशिया से भी मकर रेखा नहीं गुजरती, अंटार्कटिका से भी मकर रेखा नहीं गुजरती, जबकि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों प्रधान रेखा यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट, ग्रीनविच रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? ग्रीनविच रेखा जो कि मानक समय रेखा है, फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो ग्रीनविच रेखा है, मानक समय रेखा, 0 डिग्री देशांतर है, यह 8 देशों से गुजरती है। इन 8 देशों में स्पेन शामिल है, इन 8 देशों में फ्रांस शामिल है, इन 8 देशों में माली शामिल है, 4 इसमें शामिल नहीं है। फिर से बता देता हूँ कौन कौन से 8 देश हैं। घाना है, अल्जीरिया है, टोगो है, माली है, इंग्लैंड है, बर्किना फासो है, स्पेन है और फ्रांस है। ये 8 देश हैं जिनसे 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, जिसमें 4 शामिल नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स वह 18 देशों से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होती है वो 18 देशों से गुजरती है। ये 18 देश है मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मार्तानिया, मिस्र, नाइजर, म्यांमार, यूएई, बहमास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया। ये 18 देश है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? अब मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। मकर रेखा है वो 10 देशों से गुजरती है। ये 10 देश है अर्जेंटीना, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, पराग्वे, ब्राज़ील और नामीबिया। ये 10 देश हैं जिनसे मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच रेखा कितने देशों से गुजरती है? ग्रीनविच रेखा कितने देशों से गुजरती है? ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर है, इसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है पहले भी प्रश्न आ चुका है, 8 देशों से गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती? तो इसकी हमने पहले भी चर्चा की है। मैंने आपको सारे 18 देश बताए हैं। इन 18 देशों में बोत्सवाना शामिल है, ताइवान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, लेकिन ब्राज़ील शामिल नहीं है। ब्राज़ील जो है उससे मकर रेखा गुजरती है लेकिन कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे इसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट आपको उन 8 देशों के नाम बताने हैं जहां से 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसके क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। साथ ही इसकी PDF वगैरह प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।